श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 24वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में नारद जी के प्रति पंचचूड़ा अप्सरा के द्वारा स्त्री के स्वभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ पर स्वभाव का मतलब स्त्री स्वभाव का उन्होंने बताया है कि पंचचूड़ा के द्वारा किया गया यह स्वभाव वर्णन चंचल प्रवृत्ति वाली स्त्रियों में ही घटित होता है। साध्वी स्त्रियों की तो पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। मतलब इस अध्याय में जो भी वर्णन किया गया है वो केवल चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों के लिए किया गया है। श्री व्यास जी बोले, हे मुने, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो स्त्रियों की जिस दुष्प्रवृत्ति को पंचचूड़ा ने कहा है उसे संक्षेप में मुझसे कहिए। श्री सनत कुमार बोले, हे विप्र, सुनिए, मैं स्त्रियों के स्वभाव का यथार्थ रूप में वर्णन कर रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से उत्तम वैराग्य हो जाता है। हे मुने, क्षुद्र चित्त वाली स्त्रियां सदा दोषों की जड़ होती हैं, इसीलिए सावधान मुमुक्षुओं को उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस विषय में व्यभिचारिणी पंचचूड़ा के साथ नारद जी के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को लोग उदाहृत करते हैं। पूर्व काल में संपूर्ण लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान देवर्षि नारद ने सुंदरी बाला पंचचूड़ा नामक अप्सरा को देखा। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने सुंदर बाहों वाली उस अप्सरा से पूछा, हे सुमध्य में, मेरे मन में तो कुछ संदेह है, तुम उसे बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर उस श्रेष्ठ अप्सरा ने विप्र नारद जी से कहा, यदि आप मुझे उसके योग्य समझते हो और मैं कहने में समर्थ हुई तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। नारद जी बोले, हे भद्रे, मैं तुम्हें किसी ऐसे कार्य में प्रवृत्त नहीं करूंगा जो तुम्हारी जानकारी से बाहर हो। हे सुमध्य में, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, देवर्षि का यह वचन सुनकर श्रेष्ठ अप्सरा मुनीश्वर देवर्षि से कहने लगी। अप्सरा पंचचूड़ा बोली, हे मुने, कोई स्त्री सती नारी की निंदा नहीं कर सकती है। जो स्त्रियां स्वभाव से जिस प्रकार की होती हैं उनके विषय में आप जानते ही हैं। अतः हे मुने, मुझे इस प्रकार के प्रश्न के समाधान में नियुक्त मत कीजिए। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ अप्सरा पंचचूड़ा मौन हो गईं। तब उनका उत्तम वचन सुनकर देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद जी लोगों के हित की कामना से उनसे पुनः कहने लगे। नारद जी बोले, झूठ बोलने में दोष होता है, सत्य बोलने में दोष नहीं है, ऐसा तुम सत्य जानो। अतः हे सुमध्य में, तुम उसे बताओ। श्री सनत कुमार बोले, इस प्रकार बताने के लिए प्रेरित किए जाने पर मनोहर हास्य वाली वह निश्चय पूर्वक स्त्रियों के स्वाभाविक तथा सत्य दोषों को कहने लगी। अप्सरा पंचचूड़ा बोली, हे नारद जी, कुलीन, पतिमती एवं सुंदर रूप वाली स्त्रियां भी कभी कभी मर्यादा में नहीं रहती हैं। यही दोष स्त्रियों में है। इस प्रकार की स्त्रियां अपने पति के परोक्ष में बिना जाने हुए भी धनवान, रूपवान एवं अपने को चाहने वाले पुरुषों की कामना करती हैं और किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हे प्रभु, हम जैसी स्त्रियों का यह एक बड़ा बुरा धर्म है, जो कि हम लज्जा छोड़कर अन्य पुरुषों का भी सेवन करती हैं। जो मनुष्य स्त्री को चाहता है उसके समीप जाता है
एवं थोड़ा भी उसकी सेवा करता है, उसे स्त्रियां चाहने लगती हैं। बिना मर्यादा वाली स्त्रियां मनुष्यों के काम लोलुप न रहने से एवं पति आदि के भय से ही अपने पतियों की मर्यादा में रहती हैं। इसके लिए अमान्य कोई नहीं है, और न तो इनके लिए अवस्था का ही कोई निश्चय है। हे ये स्वरूप अथवा कुरूप किसी भी प्रकार के पुरुष का सेवन कर लेती हैं। ऐसी स्त्रियां ना भय से, ना आक्रोश से, ना धन के निमित्त और ना जाति कुल के संबंध से ही पतियों के वश में रहती हैं। ऐसी स्त्रियां युवा अवस्था में इच्छा अनुसार वस्त्र, आभूषण प्राप्त करने वाली व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ की अभिलाषा करती हैं। जो प्रिय स्त्रियां सर्वदा बहुत सम्मानित होकर रखी जाती हैं, वे भी कुबड़े, अंधे, मूर्ख, बौने तथा लंगड़े मनुष्यों पर आसक्त हो जाती हैं। हे देवर्षि, हे महामुनि, संसार में अन्य भी जो निंदित पुरुष हैं, उनमें कोई भी ऐसी स्त्रियों के लिए अगम्य नहीं है। हे ब्राह्मण, स्त्रियां आदि किसी प्रकार पुरुषों को प्राप्त नहीं कर पाती, तो वे आपस में भी आसक्त हो जाती हैं, परंतु अपने पतियों के वश में नहीं रहती। पुरुषों के प्राप्त न होने से, परिजनों के भय से और वध तथा बंधन के भय से ही वे स्त्रियां कामना रहित हुआ करती हैं। चंचल स्वभाव वाली तथा बुरी चेष्टाओं वाली स्त्रियां भावुक होने के कारण बुद्धिमान पुरुष के द्वारा भी दुराग्रह ही होती हैं। वे तो केवल संयोग से ही अनुकूल हो सकती हैं। हे मुने, जिस प्रकार आग काष्ठों से तृप्त नहीं होती, समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता, तथा काल सभी जीवों से भी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार असती स्त्रियां भी पुरुषों से तृप्त नहीं होती। हे देवर्षि, यह एक विशेष बात है कि पुरुषों का अवलोकन करने पर असती स्त्रियों के अवयव विहल हो जाते हैं। सुगंध का लेप किए हुए एवं अच्छी तरह स्नान किए हुए निर्मल पुरुष को देखकर पानी से भरी मशक के समान स्त्रियों में आंगिक विकार परिलक्षित होने लगते हैं। दुष्ट स्त्रियां इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, मान देने वाले, सांत्वना प्रदान करने वाले तथा रक्षा करने वाले प्रिय स्वामी के भी वश में नहीं रहती हैं। वे न संपूर्ण कामों के भोग से, न तो अलंकार तथा धन के संचय से वैसा सुख मानती हैं जैसा श्रृंगारिकता के परिग्रह से मानती हैं। काल, कष्ट देने वाला, मृत्यु, पाताल, बड़वानल, छुरे की धार, विष, सर्प एवं अग्नि, ये सभी एक ओर तथा स्त्रियां एक ओर हैं। अर्थात इन काल आदि का सामर्थ्य सम्मिलित रूप से ही स्त्री सामर्थ्य के तुल्य हो सकता है। हे नारद जी, ब्रह्मा जी ने जहाँ से पंच महाभूतों तथा जहाँ से लोक का निर्माण किया एवं जहाँ से स्त्री पुरुषों का निर्माण किया, वहीं से स्त्रियों को सर्वदा दोष का विधान किया है। अर्थात स्त्रियों के ये दोष स्वाभाविक हैं। श्री सनत कुमार बोले। उनका वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न चित्त हो गए और उसकी बात सत्य मानकर स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने पंचचूड़ा द्वारा कहे गए स्त्रियों के स्वभाव को आदर पूर्वक आपसे कह दिया, जो वैराग्य का कारण है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 25वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में मृत्युकाल निकट आने के लक्षणों का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी बोले। हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुनि, मैंने आपसे स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन सुना। अब आप प्रेम पूर्वक मुझसे काल ज्ञान का वर्णन कीजिए। श्री सनत कुमार बोले। हे व्यास जी, पूर्व काल में अनेक प्रकार की दिव्य कथा का श्रवण करके प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने भी
भगवान शंकर को प्रणाम करके उनसे यही पूछा था। देवी पार्वती बोली, हे भगवान, हे देव, विधि विधान से जिन मंत्रों के द्वारा आपकी पूजा होती है वह सब आपकी कृपा से मैंने जान लिया, किंतु हे प्रभु, मुझे काल ज्ञान के प्रति आज भी एक संशय बना हुआ है। हे देव, मृत्यु का चिन्ह तथा आयु का प्रमाण क्या है? हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूं तो यह सब मुझसे कहिए। तब उन देवी के ऐसा पूछने पर तब उन देवी के ऐसा पूछने पर भगवान महेश्वर कहने लगे। ईश्वर बोले, हे प्रिय, हे देवेशी, मैं सर्वश्रेष्ठ शास्त्र को तुमसे सत्य सत्य कहूंगा, जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्यों को काल का ज्ञान हो जाता है। हे उमे, भीतरी एवं बाहरी, स्थूल एवं सूक्ष्म चिन्हों द्वारा जिस प्रकार उसकी शेष आयु के दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन एवं वर्ष का ज्ञान हो जाता है, वह सब मैं लोक कल्याण एवं वैराग्य के लिए तुमसे तत्वपूर्वक कहूंगा। हे सुंदरी, अब आप श्रवण करो। हे प्रिय, यदि मनुष्य का शरीर सभी ओर से अचानक पीला पड़ जाए और ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे तो 6 मास के भीतर मृत्यु को जानना चाहिए। हे प्रिय, जब मुख, कान, आंख एवं जिह्वा का अचानक स्तंभन हो जाए तो भी 6 मास के भीतर मृत्यु को जान लेना चाहिए। हे भद्रे, यदि पीछे से आती हुई भयावह ध्वनि शीघ्र न सुनाई पड़े तो भी काल वेत्ताओं को 6 मास के भीतर मृत्यु को जान लेना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि के रहने पर भी यदि प्रकाश न दिखाई पड़े और सब कुछ काला दिखाई पड़े तो उसका जीवन 6 मास तक ही रहता है। हे देवी, हे प्रिय, जब बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन केवल 1 महीने भर रहता है, इसमें संदेह नहीं है। जब देह में टूटन हो एवं तालू सूख जाए तब उसका जीवन 1 मास तक रहता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिदोष हो जाने पर उसकी नासिका बहती रहे, उसका जीवन 1 पक्ष भर रहता है। और जिसका कंठ एवं मुख सूखने लगे वह 6 मास में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, जिसकी जीभ मोटी हो जाए और दांतों से लार बहने लगे तो उन चिन्हों से जान लेना चाहिए कि 6 मास में उसकी मृत्यु हो जाएगी। हे वरवर्णिनी, जब मनुष्य जल, तेल, घी तथा दर्पण में अपनी छाया ना देख सके अथवा विकृत छाया दिखाई पड़े तो काल चक्र के जानने वालों को उसे 6 मास पर्यंत आयु वाला जानना चाहिए। हे देवेशी, अब अन्य चिन्हों को सुनिए जिससे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। जब मनुष्य अपनी छाया को सिर विहीन देखे अथवा अपने को छाया से रहित देखे तब वह 1 मास भी जीवित नहीं रहता है। हे देवी पार्वती, हे भद्रे, मैंने इन अंग संबंधी मृत्यु चिन्हों का वर्णन किया। हे भद्रे, अब मैं बाहरी चिन्हों को कह रहा हूँ, आप सुनो। हे देवी, जब सूर्यमंडल अथवा चंद्रमंडल किरणों से रहित प्रतीत हो अथवा लाल वर्ण वाला दिखाई पड़े तब वह व्यक्ति आधे महीने में मर जाता है। जो प्राणी अरुंधति तारा जो प्राणी अरुंधति तारा, महायान तथा चंद्रमा को लक्षणों से हीन देखे या किनको देख ना सके और तारों को भी ना देख सके तो वह 1 मास पर्यंत जीवित रहता है। ग्रहों के दिखाई पड़ने पर भी यदि दिशा भ्रम हो जाए अथवा उतथ्य नामक तारा ध्रुव एवं सूर्यमंडल को ना देख सके तो उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। यदि व्यक्ति रात्रि में इंद्रधनुष एवं मध्याह्न में उल्कापात देखे अथवा
उसे काक और गिद्ध घेरने लगी तो 6 महीने के भीतर मर जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि व्यक्ति को आकाशमंडल में स्वर्ग मार्ग, छायापथ और सप्तऋषिगण न दिखाई पड़े, तो कालवेत्ता पुरुष उसे 6 मास की आयु वाला समझे। यदि वह अचानक सूर्य अथवा चंद्रमा को राहु के द्वारा ग्रस्त अथवा दिशाओं को घूमता हुआ देखे, तो वह अवश्य ही 6 मास के भीतर मर जाता है। यदि मनुष्य को अचानक नीले रंग की मक्खियां घेर ले, तो उसकी आयु निश्चित रूप से 1 मास जाननी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर आकर बैठ जाए, तो वह प्राणी शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है, इसमें संदेह नहीं है। आज यहाँ आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।